अगर आप आपके ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो आपको आपकी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी। यू नीड टू इंक्रीज योर विल पावर इफ यू वांट टू सेट अ थेम्स ऑन फायर। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग ट्रेल ब्लेजिंग तो आपको आपकी इच्छा शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। ये एक एडवाइस हमें बचपन से मिलती आ रही है, बट आई एम डैम श्योर नो वन हैज़ एवर टोल्ड अस हाउ टू इंक्रीज द विल पावर। मैं पूरे अश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ कि हमें अभी तक किसी ने नहीं बताया कि विल पावर को बढ़ाना कैसे है। तो आज मैं आप विल पावर के ऊपर बात करूंगा एंड आई टेल यू वन टेक्निक which is highly grounded in neuroscience and psychology to increase your willpower. So just stay tuned with me till the end of the video. उस सबसे पहले आपको मैं एक शख्स से मिलाना चाहूँगा और उस शख्स का नाम है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ये आपके ब्रेन का पार्ट है दैट लाइज इन द फोर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो पार्ट ऑफ योर ब्रेन है जो विच इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन जस्ट प्रेजेंट बिहाइंड योर फोरहेड। आपका जो फोरहेड है उसके पीछे का जो पार्ट होता है जिसे उसे बोला जाता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसी में एक पार्ट है जिसे बोला गया है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। नाउ रिसर्च में पाया गया कि एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स जो है वहाँ से आपका विल पावर आता है। तो यू कैन से द सोर्स ऑफ योर विल पावर इज नथिंग बट द एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स। नाउ रिसर्च में ये भी पाया गया था कि जिन लोगों का विल पावर बहुत ज़्यादा होता है, दो द पीपल हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ विल पावर, उनमें वो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, higher the activation of the anterior singular cortex, higher the willpower. Now the $1 million question that need to be answered over here, उस anterior singular cortex को कैसे एक्टिव करना है, right? So यही and this it's very simple. Just do what you don't feel like doing. You heard me right. Just do what you don't feel like doing. मतलब कोई चीज करने की अगर कोई भी चीज करने की अगर आपकी इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी अगर वो चीज आप करते हो तो वो आपका एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जहां से आपका विल पावर आता है वो एक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपकी सुबह उठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, फिर भी अगर आप उठते हो तो यू आर एक्टिवेटिंग दैट पार्ट दैट इज एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स जो आपका विल पावर बढ़ाएगा। आप इफ यू डोंट वांट टू पुट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन कैलोरी इनटेक, अगर आप बहुत मीठा वगैरह खाते रहते हो बट आपको पता चला कि ये ज़रूरी नहीं है, ये हेल्थ के लिए हजार्डस है, तो आपकी इच्छा है फिर भी अगर आप कंट्रोल कर रहे हो तो यू आर इंक्रीजिंग योर विल पावर, यू आर एक्टिवेटिंग दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन। तो दिस इज जस्ट अ नॉलेज बट इट्स नॉट द कंप्लीट विजडम। तो ये आपको अब पता चल गया है कि सिंपली कोई भी अगर आपको आपका विल पावर बढ़ाना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है। जो चीज़ करने की इच्छा नहीं होती है, जो काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो काम आपने अगर कभी के कभी कर दिया तो यू विल एक्टिवेट दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट इज नथिंग बट एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स विच सब्सिक्वेंटली इंक्रीज योर विल पावर इन द रेस्ट ऑफ योर डे। नाउ इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, जब मुझे ये पता चला तो मैं इसको इम्प्लीमेंट आई ट्राई टू एग्जीक्यूट इन माई लाइफ, इन माई डेली रूटीन। तो कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस की जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू कि वी गेट सम नियरली 100, फॉर एग्जाम्पल वी गेट सर्टन यूनिट्स ऑफ विल पावर इन अ डे। जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमें कुछ यूनिट्स मिलते हैं विल पावर के। फॉर एग्जाम्पल we get 100 units of willpower whenever we get up in the morning. Now the thing is, ये यूनिट्स कितने कम रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर स्लीप। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से स्लीप इज़ नॉट अ चॉइस। अगर आपकी नींद खराब है तो आपका विल पावर भी बहुत ज़्यादा वीक होगा। सो बेटर यू टेक दिस मैटर इनटू द कॉग्निजेंस। स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपकी नींद अच्छी हुई है तो आपको 100 यूनिट्स विल पावर के मिल गए हैं। नाउ यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट आपने ये वीडियो देखा है, आपको पता चला कि अगर विल पावर बढ़ानी है तो मुझे उठना पड़ेगा। यू गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड उस विल पावर के जो 100 यूनिट्स थे उसमें से आपने फॉर एग्जांपल 50 यूनिट यूज कर लिए। अब बाहर एंड उसके बाद आपने
आप ब्रेकफास्ट करने चले गए, ब्रेकफास्ट में आप नॉर्मली कुछ ऑयली या कुछ स्वीट खाते हो, तो आपकी इच्छा हो रही है, बट आपने वीडियो देखा है, आपको पता है कि अगर मैं इच्छा होने के बावजूद भी अगर मैं कंट्रोल कर दूँ तो मेरा एंटीरियर सिंगुलर कॉर्टेक्स एक्टिव हो जाएगा और मेरा विल पावर बढ़ेगा। अब इसमें क्या है, ये करते वक्त भी आपने आपके विल पावर को फॉर एग्जांपल 40 यूनिट्स यूज़ कर लिए। अब बचे कितने यूनिट्स, 50 यूनिट आपने सुबह उठने में लगा दिए, 40 यूनिट आपने लगा दिए खुद को डाइट कंट्रोल करने में, तो बचे आपके पास अभी सिर्फ 10 यूनिट। और अभी आपको करना है पढ़ाई, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई करना है, तो उसमें और ज़्यादा यूनिट्स लगने वाले हैं। अगर आप इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन तो आपको मीटिंग्स अटेंड करना है, सारी चीज़ें करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स लगने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ऑन अ डेली बेसिस वी गेट सर्टेन यूनिट्स ऑफ विल पावर, उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना हमें समझना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप, मैंने टाइम मैनेजमेंट के वीडियो में ही बताया था कि अगर आप खुद को बाहुबली समझते हो और 10 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट यू हैव अ डिस्टॉर्शन इन योर थिंकिंग, आपके थिंकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, यू विल नेवर एबल टू डू इट। तो ये जो चीज़ें है, इसीलिए बोला जाता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मंक मेंटेलिटी। मंक मेंटेलिटी क्या होता है कि वन स्टेप एट अ टाइम, तो वन चेंज एट ए टाइम। अगर आप आपके रूटीन में 10 नई चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आप एक चेंज लाते हो आपके रूटीन में, फॉर एग्जांपल इन 3 चीज़ों जो की है आपने, 2 चीज़ें जहाँ पे आपके 90 यूनिट्स विल पावर के यूज़ हुए, उसमें से फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक चीज़ करते हो कि सुबह उठने की अगर आप आदत लगाते हो, या फिर आप सुबह उठते हो तो वहाँ पे आपके 50 यूनिट चले जाते हैं। 50 यूनिट आप बाकी इंपॉर्टेंट कामों में लगा सकते हो। दिस इज द स्ट्रैटेजी। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं बाहुबली हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आपका विल पावर कभी भी आपके साथ नहीं होगा। इनफैक्ट यू विल लूज योर, इफ इन अ डे every time if you need to use your willpower, there will be the certain point you will lose your willpower, जहाँ पे आपको विल पावर की ज़रूरत होगी, बट आपने जो यूनिट्स है उसको वेस्ट कर दिया है कहीं ना कहीं, तो जब ज़रूरत होगी तब आपके पास वो नहीं रहेगा। सो दिस इज़ अबाउट द एग्जीक्यूशन, कि उसको आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सिंपली चीज़ याद रखना है आपको कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर विल पावर, सिंपली डू द थिंग्स विच यू डोंट फील लाइक डूइंग। जो चीज़ आपको करने में अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ करो, बट एट द सेम टाइम याद रखना है कि आपके रूटीन में आपको सिर्फ एक नई चीज़ ऐड करनी है, क्योंकि विल पावर के जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, टू बी फाइनाइट इन द वर्ल्ड ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इज अ ट्रू पावर। टू बी लिमिटेड इन द व्हेन द वर्ल्ड इज आस्किंग यू टू बी लिमिटलेस, दैट इज अ ट्रू पावर। आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विथ अ ब्यूटीफुल लाइन जो हमने सबने सुनी है, that everything is possible, provided that मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा because of science, yes everything is possible provided you know your potential and when to stop. yes, आप कुछ भी कर सकते हो, आप इस दुनिया को बदल सकते हो, बट कब, जब आपको आपकी स्ट्रेंथ पता हो और आपको पता है कि रुकना कहाँ है।